हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पुनरावृत्ति दशमलव संख्या को p बट्टा क्यू के रूप में लिखना सीखेंगे, यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस प्रकार के सवाल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, 0.47 के ऊपर बार को p बट्टा क्यू के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो संख्या दिया है, संख्या है 0.47 के ऊपर बार। यहाँ जो 7 के ऊपर ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं रेकरिंग यानी बार। तो इसका मतलब ये होता है कि 7 के ऊपर बार लगा है ना, तो 7 का पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार अंश बट्टा हर के रूप में लिखेंगे, p बट्टा क्यू के रूप में। तो यहाँ पर हल में हम लिखेंगे कि जो हमें संख्या दिया है ना उसे मानेंगे। तो लिखेंगे माना, इस संख्या को हम मान लेते हैं, किसी चर संख्या के बराबर मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं कि संख्या है 0.47 के ऊपर बार यानी रेकरिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे x बराबर 0.4। यहाँ पर रेकरिंग किसके ऊपर लगा है, सिर्फ 7 के ऊपर, यानी 7 जो वो बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर ये जो 7 के ऊपर बार लगा है ना, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बार को हटा देंगे और 7 को हम रिपीट कर कर लिख देंगे, जितना चाहे उतना अपने मन से। ठीक है, तो हमने रेकरिंग हटाकर यहाँ पर 7 को 2-3 बार लिख दिया। इसका मतलब भी यही होता है कि 7 का रिपीट हो रहा है। इससे हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया ताकि हमें क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो यहाँ पर अब x बराबर क्या हो गया, 0.477। यहाँ जो ये डॉट लगा है ना, इसका मतलब है कि और 7 है, तो हमें इतना ही ज़रूरी है अभी। तो इसे हम अब समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है रेकरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों एक संख्या के ऊपर बार लगा है रेकरिंग, सिर्फ 7 के ऊपर, यानी एक संख्या के ऊपर बार लगा है। तो हम इस समीकरण में 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से गुना करेंगे। ठीक, यदि 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुना करेंगे। यदि 3 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार लगा है, सिर्फ 7 पर, तो इसीलिए हम समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर समीकरण क्या है, x बराबर 0.477। तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x होगा। ठीक है, फिर बराबर, यहाँ पर देखिए 0.477 है, तो जब हम यहाँ पर 10 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो दशमलव है, दशमलव हटकर दाएं साइड में एक संख्या के पीछे लग जाएगा। यानी ये जो दशमलव है ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा 4 के बाद, दाएं साइड से एक संख्या के पीछे चला जाएगा दशमलव, जब हम इसमें 10 से गुना करेंगे, यानी 4 आगाड़ी आ जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे दशमलव लग जाएगा, और ये जो संख्या इसे हम लिख लेते हैं 777। हम अपने मन से जितना चाहे उतना 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। हम समीकरण बनाकर इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में से
समीकरण एक घटाने पर तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 10x बराबर 4.7777, जितना चाहिए उतना 7 हम लिख सकते हैं। फिर समीकरण 1 है x बराबर 0.477, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसके नीचे, तो देखिए पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। फिर दशमलव से पहले संख्या है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर दशमलव के बाद क्या है 4777, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि घटा रहे हैं। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x होगा, ठीक। फिर बराबर 7 में से 7 घटाएंगे 0, फिर 7 में से 7 घटाएंगे 0, फिर 7 में से 7 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, फिर यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर अब देखिए 9x बराबर क्या हो गया 4.300। यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव के बाद 300 लिखा है, तो हम इस 0 को नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। 0 लिखने या न लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 9x बराबर होगा 4.3, ठीक है। 0 को नहीं लिखेंगे। हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो हमें इस 9 को बराबर के इस साइड भेजना होगा, क्योंकि 9 गुना में है। बराबर के इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो बराबर के इस तरफ है 4.3, तो इसके बट्टे में आ जाएगा 9। यहाँ देखिए दशमलव नहीं हटा है, यानी हमारा x का मान अभी निकल कर नहीं आया है। तो फिर से यहाँ क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 4.3/9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव को हम इस प्रकार हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए दशमलव तो हटा दिया, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो नीचे हम 1 0 लगा देंगे। दशमलव के बाद दशमलव को हटाएंगे और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, उतनी 0 हम हर में लिख देंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या था, इसीलिए 1 0 हमने नीचे लगा दिया। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, दशमलव तो हट गया ना, तो इसलिए क्या हो गया 43 और बट्टा में 90। तो ये दोनों कटने वाला नहीं है, तो यही है दोस्तों हमारा आंसर। x का मान होगा 43/90, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए 0.47 के ऊपर रेकरिंग यानी बार का p/q के रूप में आंसर होगा 43/90, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।